हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का 5वां लेसन कंसेप्टिव करने वाले हैं। तो इसका पहला पार्ट जो है हम लोग देख लिए, दूसरा पार्ट आज शुरू करने वाले हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन से हमें पढ़ना है। लिखा है धातु के विलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है। तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी धातु का विलक्षण समूह जो होता है जब आप उसमें नीचे जाते हैं तो वो बढ़ता है। निम्न में से कौन सा क्षार धातु नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो क्षार धातु नहीं है। तो वो आपका Mg है। या समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बढ़ती जाती है। ठीक है, लिखा गया Ne की परमाणु संख्या 10 है, इसकी आवर्त सारणी की संख्या क्या होगी, आवर्तों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लिखा है हीलियम परमाणुओं की बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के बाहरतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2 होता है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी। तो 12 है तो उसकी संयोजकता हो जाती है 2। या परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है। आवर्त सारणी जो होती है बाईं से दाईं ओर जाने पर वो घटती है। ठीक है, अगला लिखा है धात्विक विलक्षण आवर्त में क्या होते हैं। धात्विक विलक्षण आवर्त में घटते हैं। उसके बाद बताया गया है He और आर्गन कैसे गैस हैं। तो ये एक तरह की जो है निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस इसे बोला जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं के साइज में क्या परिवर्तन आता है। तो 64 नंबर का हो जाएगा सी, बढ़ता है। 65 नंबर लिखा है आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः यह क्या होते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, ऋणात्मक होते हैं अधातु। लिखा आबंध बनाने में धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये विद्युत का धनात्मक होते हैं। ठीक है, ये विद्युत के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये विद्युत का धनात्मक होते हैं। ठीक है, अगला लिखा गया है कि समस्थानिकों में रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं किंतु उनकी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला लिखा गया है किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, किस समूह में होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक समान होता है किसी भी समूह का। उसके बाद बताया गया निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह है। तो हाइड्रोजन समूह जो है वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपका हाइड्रोजन समूह का होगा। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो वो हो जाएगा N2N² में। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं किंतु परमाणु संख्या क्या होता है। तो परमाणु संख्या जो होता है समान होता है। उसके बाद अगला लिखा गया है कि वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो वर्ग 1 की संयोजकता जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो वर्ग 18 की संयोजकता जो होता है 0 हो जाता है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में सेलों की संख्याओं पर क्या निर्देशित होगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, आवर्त सारणी उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निर्देशित होता है। अगर तत्व के बाहतम सेलों में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस उनकी वर्ग संख्या क्या होगी। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2। लिखा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी नामांकन में कौन सी संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी आवर्त सारणी और वर्ग संख्या दोनों ज्ञात हो सकती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है। तो धात्विक गुण जो होती है बढ़ती है। आगे लिखा है जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व कैसे तत्व होते हैं। जर्मेनियम आर्सेनिक जो है ये उपधातु है। ठीक है, अगला बताया गया एम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो एम कोषों में अधिकतम संख्या हो सकती है 18। ठीक है, आगे लिखा गया कि निम्नलिखित में से FCl, Br और I की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो इसका क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे लिखा गया है कि Cl2O7 का गुण क्या होता है। तो Cl2O7 का गुण जो होता है वो होता है आपका प्रबल भास्मिक। आगे लिखा है NaMg, Al, Si, P, SCl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्व होते हैं। तो ये होते हैं तीसरी आवर्त के तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, Li, Be, BCNO, Fe आवर्त सारणी किस आवर्त सारणी के तत्व होते हैं। तो ये होते हैं दूसरी आवर्त के तत्व। ठीक है, लिखा गया है कि XCl2 सूत्र वाले एक क्लोराइड बनाता है जो एक प्रकार का ठोस होता है जिनका गलनांक अधिक होता है। आवर्त सारणी में इस तत्वों का समूह किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं Mg समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 85 नंबर लिखा गया आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है। 85 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, परमाणु संख्याओं का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 36 कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आवर्त। ठीक है, 87 नंबर लिखा है इनमें से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है।
तो वो हो जाएगा Fe जो है सबसे कम की गैसीय लिस्ट में है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। लिखावट सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? तो वो आपका है क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु, ठीक है। निम्न में से सबसे भारी धातु बताना है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूरेनियम, ठीक है। सोने की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोने की परमाणु संख्या होता है 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 19, ठीक है।